नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं और पूर्व सैनिकों के साथ साथ यहाँ पे रिटायर्ड सीएपीएफ के जवानों के लिए भी कुछ मौका है, कुछ उनके लिए भी कुछ कॉमन वैकेंसीज हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप सैनिक वेलफेयर रिसर्च के वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, लेटेस्ट न्यूज़, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं जो कि पूर्व सैनिकों से संबंधित है, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे भी हमारे सैनिक हैं जिनको जॉब से कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो डीजीआर के माध्यम से आता है या हमारे सरकार के द्वारा जो एफिलिएटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, उनका जो भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे भी डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ रिसेटलमेंट कोर्सेज हैं जहाँ पे पूर्व सैनिक जो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अभी ट्रेंडिंग में है। पता होना चाहिए कि डीजीआर के जो रिसेटलमेंट कोर्सेज हैं वो हमारे पूर्व सैनिकों के लिए भी है और वो भी अपने लाइफ में एक बार कर सकते हैं। सर्विस के दौरान उनको मौका नहीं मिल पाता है और आफ्टर रिटायरमेंट वो इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो इसका डिटेल्स भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अपडेट अभी हम इसको कर रहे हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर अपडेट्स हैं उनके लिए हमने एक अलग से कॉलम बना दिया है। वहाँ पे आप जाके वेलफेयर से रिलेटेड, अब हमारे कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जिनको ना बिजनेस से मतलब है ना जॉब से मतलब है, उनको केवल वेलफेयर से मतलब है, वेलफेयर अपडेट्स चाहिए, वो उम्र उनका ज़्यादा हो गया तो उनके लिए भी हमने वेलफेयर अपडेट्स देखा। वो भी वेलफेयर अपडेट्स में जाके जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं या न्यूज़ हैं तो एटलीस्ट इन दोनों कॉलम तो वो देख ही सकते हैं आराम से। तो ये सभी सैनिकों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पूर्व सैनिकों को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे भी आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। तो अभी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को। अभी ये जो वैकेंसीज हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे डीजीआर के माध्यम से जो वैकेंसी आया है। अब इस वैकेंसी में जो रिटायर्ड सीएपीएफ हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं, केवल ये एक सर्विसमैन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनके लिए। अभी जो वैकेंसी आया है वो आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गेस्टेड है। पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर। ऑर्डिनरी ग्रेड का ये पोस्ट है। यहाँ पे जो पे बैंड है वो है 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे इसमें रहेगा। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का कम से कम होना चाहिए गाड़ी चलाने का, और मैट्रिक पास होना चाहिए। तो यानी मैट्रिक पास है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद और क्या है, अब यहाँ पे प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ। ऑल इंडिया हो सकता है कि आप ये दिल्ली में भी हो, या इसके लिए यहाँ पे कुछ इसका सामने जो इनिशियल पोस्टिंग कहाँ होगा वो ऑल इंडिया हो सकता है कि ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी भी हो। तो इसमें जॉब लोकेशन अभी नहीं दिया हुआ। वैकेंसी एकमात्र एक ही है और ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो इसमें जो भी है सिलेक्शन प्रोसेस से आपको ये प्रोसेस होगा, हो सकता है इंटरव्यू बेस्ड हो जाए या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम लिया जाए, बट ये अभी एक ही वैकेंसी है इसमें। और इसके लिए एक ये क्या है कि इसको राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक बोर्ड से नाम आपको फॉरवर्ड करना होगा। तो बाकी जो इसका डिटेल्स पीडीएफ लिंक है, जिला सैनिक बोर्ड में जाने के बाद अक्सर बोलते हैं हमको पता नहीं है, तो ये जो पीडीएफ है उनको दिखा सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके उनको दिखा भी सकते हैं और अपने नाम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के लिए जस्ट वो एक मेल करते हैं डीजीआर को, बस यही है, और उसका बाकी जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब दूसरा हम चेक करते हैं अपना जो दूसरा वैकेंसी है। और ये जो आया है ये भी गवर्नमेंट वैकेंसी है इनफैक्ट, और ये वैकेंसी आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। अब ये इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहे हैं और इसमें जो है 28 अक्टूबर 2023 से चालू है, 19 नवंबर 2023 तक ये लास्ट इसका डेट है। और इसका देखिए एक चीज़ है, बैंकिंग जॉब्स में खास करके क्या होता है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और कम समय में ही ये सिलेक्ट हो जाते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा इनकी जो जिनकी भर्ती प्रक्रिया है बहुत जल्दी इनका फास्ट होता है। इस वजह से बैंकिंग जो कैंडिडेट्स हमारे पूर्व सैनिक जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग कर देखना चाहते हैं अपने जॉब को, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए कुछ टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम का वो भी इन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। 3रा और 4था वीक ऑफ दिसंबर 2023 में ये हो जाएगा, और हमारे हिसाब से ये जनवरी एंड या फरवरी तक ये मतलब ये ज्वाइनिंग भी करवा लेते हैं। तो इनका फास्ट। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस बस एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, बस उसके बाद यही प्रोसेस है। एक ही एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा।
दैट्स ऑल, यही इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें वैकेंसी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आया है सिक्योरिटी ऑफिसर का, और ये हमारे जेशूज के लिए है, केवल ओनली फॉर जेशूज। तो इसमें टोटल 15 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप इसको चेक कर लेंगे। क्लास 1 का पे स्केल इसमें रहेगा, बहुत बढ़िया स्केल इसमें रहता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बाकी चीज़ें हैं वो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे। अभी हम जो इसमें क्या इसमें जरूरी है वही केवल हम इसको दिखा देंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो अब इसमें क्या चाहिए, शुड बी ए ग्रेजुएट, मेडिकल कैटेगरी स्टेप 1 चाहिए, और ये जो 45 साल आप देख रहे हैं ये रिलैक्सेशन लेके, एज रिलैक्सेशन लेके 45 साल है, यानी जो आप इसमें एज रिलैक्सेशन वाला कॉलम में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे रिलैक्स करके ये 45 ईयर। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी स्टेप 1 है, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये कंप्यूटर का ज्ञान के साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ग्रेजुएट हो, स्टेप 1 हो, और कंप्यूटर का ज्ञान हो, और ज्ञान के साथ साथ सर्टिफिकेट हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कर सकते हैं, जितने भी ये जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, जो एक्स जूनियर कमीशन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी इक्विवेलेंट रैंक के जो जेशू हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन वैकेंसी हो गया पैरामिलिट्री फोर्सेस के जेशू रैंक और एक सर्विसमैन जेशू रैंक के लिए। बाकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको डिटेल्स आप चेक कर लें और ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक डायरेक्ट वैकेंसी को चेक कर लेते हैं जो कि आया है। अब ये डायरेक्ट वैकेंसी आया है एक सर्विसमैन और रिटायर्ड सीएपीएफ के जवानों के लिए, जो कोई गनमैन जिनके पास गन है। ये कॉमन वैकेंसी है दोनों के लिए, और ये आया है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और ये 2 लोकेशंस हैं इसमें, बैंक ऑफ इंडिया 2 लोकेशंस, अररिया और कटिहार, ये दोनों बिहार के लोकेशंस हैं। इनफैक्ट हम पूरे ऑल इंडिया के वैकेंसीज को कवर करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बिहार का ही अपडेट है, बाकी अभी अपडेट आते ही हम उसको कवर करेंगे। डायरेक्ट वैकेंसीज के ऊपर हम ज़्यादा फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, कॉल बेस्ड, आप उसमें कॉल बेस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू बेस्ड जॉब्स होते हैं इसमें। तो ये इसको हम ज़्यादा कवर करते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट जॉब्स को भी कवर करते हैं। आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स का भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप देखेंगे, हमारे वीडियोस में, पिछले वीडियोस में भी जाके देखेंगे, तो हम गवर्नमेंट जॉब्स को भी हम पूरे नियमित तौर पे कवर करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से आया हो, हम उसको कवर जरूर करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो सैलरी है, दोनों लोकेशन में एक एक वैकेंसी है, एक अररिया के लिए और एक कटिहार के लिए एक वैकेंसी। सैलरी इसमें 2.76 लाख पर एनुअल, ये साल का सैलरी है। सीटीसी की मतलब कॉस्ट टू कंपनी, इसमें पीएफ इंक्लूड है, यानी 23-24 हजार के आसपास ये सैलरी पर मंथ इसमें बैठेगा। इसके अलावा 3600 इसका पीएफ होगा, वो एग्जैक्ट राउंड फिगर जो महीने का है वो बता दिया। अब यहाँ हॉलीडेज क्या होगा, हॉलीडेज इसमें संडे है, इसके अलावा ऑल बैंकिंग हॉलीडेज जैसे सेकेंड सैटरडे है तो वो सब है। इसके अलावा जो बैंकिंग हॉलीडेज हैं वो रहेंगे। वर्किंग आवर जो है वो बैंकिंग के जो आवर्स होते हैं उसी में वो ये वर्किंग आवर है, और छुट्टी भी जो बैंक में छुट्टी है वो उनको छुट्टी है। कॉन्टैक्ट नंबर करके, कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा ये जो वैकेंसी आया है ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आया है, और ये इनके एरिया मैनेजर है, यहाँ से इनको बात करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पूर्व सैनिक इस एरिया लोकेशन के हैं। हालांकि ये जो सैलरी है ये बहुत जो डीजीआर के नॉर्म्स हैं उसको ये फॉलो नहीं करता, बट ये चूंकि ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, नॉन डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी है, तो ये केवल उन्हीं सैनिकों को ज़्यादा उपयुक्त रहेगा जो इस लोकेशन के हैं या उनके घर के आसपास का लोकेशन है, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।